यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चौदहवें अध्याय की चर्चा चल रही है। सतोगुणी रजोगुणी तामसी वृत्तियों का हम विश्लेषण कर रहे हैं। जब आप में सुख और ज्ञान हो तब आप सतोगुण से बनते हैं, जब लोभ लालच हो तो आप रजो से बनते हैं, और अगर हमें अज्ञान मोह निद्रा आलस हो तो आप सज्जनों तामस गुणों से बनते हैं। 9वां श्लोक इनका एक सार ही है। सतम सुखे संयाति। जब आप में अच्छी वृत्तियां होती हैं तो सुख पैदा होने लगता है। अभी देखिए इन तीनों गुणों से क्या क्या पैदा हो रहे हैं। रज है कर्मणि भारत, रस से कर्म में लीनता होती है। सिर्फ कर्म मतलब अच्छे कर्म से मतलब नहीं। जब आप लोभ से कर्म करते हैं वो कर्म स्वतः सुख संजायते रजे कर्मणि भारत ज्ञानम आवर्ती तू तम। तम जो होता है ज्ञान को डर लगता है। सज्जनों आपने 5 के 15 श्लोक में पढ़ा है। न आदिते कश्चित पापम न चये सुकृत विभु अज्ञानेनावृत ज्ञानम तेन मोहिन्ति जन्तवे। ज्ञान को जब आवरण हो जाता है, ढका हो जाता है किसका? अज्ञान का, तो तम वृत्ति आ जाती है। अज्ञस्य श्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति ना परो न सुखम संशयात्मा। इनकी व्याख्या हम कर चुके हैं। चौथे अध्याय के 40 में अगर आप में अज्ञान है, अगर आप में अज्ञान की वृत्ति है तो मेरे प्यारे भाइयों आप में सुख नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, संशय का आवरण होगा। प्रमादे संजति तदा। तम वृत्ति जब आने से ज्ञान ढका, अज्ञान से ज्ञान छुपा और आपके अंदर प्रमाद आलस मोह निद्रा आ जाएगी। तो 3 चीज सात्विक से आप में सुख पैदा होता है, राजसी से लोभ, सज्जनों तामसी से आप में प्रमाद और आलस्य आता है। अब ये आप पूछेंगे कि बापूजी ये बताइए कैसे बढ़ते हैं। सज्जनों 3 लोग हैं, आपके 3 साथी हैं, शत्रु हैं, सात्विक, राजसी और तामसी, समझ लीजिए। अब यदि सात्विक वृत्ति ने राजसी और तामसी वृत्ति को दबा दिया तो कौन सी वृत्ति आएगी? सात्विक। समझ लीजिए, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। इसी तरह से अगर राजसी, सात्विक, तामसी, अगर इसने राजसी ने इन दोनों को दबा दिया तो राजाशाही ठाठ हो जाएंगे। फिर अगर राजसी और सात्विक दब गए तो सज्जनों तामसी वृत्ति आ जाएगी। अभी देखना है संसार में, अपने अंदर देखा करो, झांका करो
कि क्या मैं राजा जैसे ठाट बाट तो नहीं चाह रहा, तो भाई आप राजा बन गए। और उस राजा बनने में लोभ आया, लालच आया, तूफान आया, भंडार आया, भ्रष्टाचार आया, भूल गए जनता को, भूल गए पाप को, भूल गए अत्याचार को, और भूल गए गला काटने को, और आप राजा की तरह बनने लग गए, तो सज्जनों आप राजसी हैं। पर अगर आपने सात्विक को राजसी को भी दमा दिया और सात्विक को भी दमा दिया, तो तमोगुण बढ़ जाते हैं। जैसे हम कभी वो कहते हैं अरे तो तमोगुण आदमी है, बड़ी सीधी सी भाषा। मैं बताऊं, जो गीता की फिलोसफी है ये कोई नई फिलोसफी नहीं है। घर में गीता में भाई बहन, अनपढ़, मजदूर, किसान, गृहिणी, सुगृहिणी, बालक, बच्चा, गृहस्थ, सब हमारी गीता की फिलोसफी को जानते हैं। हम जब कोई आदमी क्रोध करता है, अरे तो तमोगुणी आदमी है। सोता रहता है, अरे तमोगुण है तो राक्षस है। असुरी संपदा का हम 16वें अध्याय में बहुत अच्छी व्याख्या भगवान कराएंगे। तो दो गुणों को दबाकर एक गुण ऊपर हो जाता है। ये 10वें श्लोक में सार समझ लीजिए। अब इन तीनों में वृद्धि के लक्षण क्या है? आप सज्जन कोई बीमारी से पीड़ित हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले पूछता है, अच्छा भाई क्या क्या हुआ? सब सर्द हुआ, पल्स ज्यादा हो गई, थोड़ा बुखार सा लग रहा है, कंपन आ रही है, अच्छा बुखार की दवाई दे दो भाई। तो अभी देखिए, जब ये गुण बढ़ने लगे, जो मैं भी आपके सामने विश्लेषण करूंगा, तो देखना तीनों की वृत्ति है। यदि चेतना और बोध शक्ति बढ़ जाए, इफ यू आर अलर्ट, इफ यू विजडम, अगर आप में विवेक और चेतनता आने लगे, तो समझो मैं सात्विक आदमी होगा भाई। सर्वद्वार देहस्मिन् प्रकाश उपजायते, देह के सारे द्वार में, सब में, अंतःकरण में जब प्रकाश पैदा होने लगे, तो सज्जनों समझ लो कि मेरे अंदर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? सतोगुण। ज्ञानम यदा तथा विद्या वृद्धम सत्य से उद्धरते, और ज्ञान और विद्या बढ़ने लगे तो सज्जनों सात्विक वृत्ति बढ़ जाती है। अपने बच्चों में कोशिश किया करो। गीता जो रसधारा बीएल पब्लिक स्कूल चला रहा है, सुमन और सुनील मिलकर चला रहे हैं, ये केवल इसलिए नहीं है कि हम आपको सुनाने के लिए, हम ये चाहते हैं कि आपके सामने एक मापदंड आए। देखिए, अगर आपके बच्चे में, मैं ये नहीं कहता घर में, अगर एक आप शासक और प्रशासक हो, अगर जनता में बोध शक्ति खत्म हो रही है, बोध शक्ति पैदा हो रही है, चेतनता आ रही है, समझो कि सात्विक गुण आ रही है, यहां रजोगुण और सतयुग का प्रभाव आ जाएगा। तो सतोगुण में क्या है? जब चेतनता और बुद्धि बढ़े, सिंपली समझ लीजिए। और रजोगुण में लोभ प्रवृत्ति, पहली थी लोभ की प्रवृत्ति आ गई। इदम अदमयलदम इदम प्राप्त से, मैं ये पाऊं, मैं ये लूं, मेरी कार ऐसी हो, मेरा मकान ऐसा हो, मेरी दुकान ऐसी हो, मेरे गहने ऐसी हो, मेरे बीबी ऐसे हो, मेरे बच्चे ऐसे हों, अरे मैं इतनी सत्ता वाला हूं कि मेरी लाल झंडी डंडी के सामने लोग झुक जाए। जब ये लोभ प्रवृत्ति आ जाए, समझो कि आपकी कैटेगरी 2 पर आ गए हो। आरंभा कर्मण, कर्म को आरंभ तो करते हो। तो गीता के 49वें श्लोक पर पहुंचे, धूरेन औरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो सर्वणम अन्विच्छे कृपणाय फल हेतु है। ये पाप है। यदि आपने कोई काम आरंभ किया और उसमें स्वार्थ है तो पाप। हम ये नहीं कहते काम प्रारंभ मत करो, हम ये नहीं कहते कि आप काम करते तो तनख्वाह मत लो, हम ये नहीं कहते कि काम की वृत्ति आपको पारितोषिक नहीं मिले, हम ये नहीं कहते कि काम का आपको अप्रिसिएशन नहीं मिले, मिलना चाहिए, पर हर जगह स्वार्थ लगना लगे तो ये गलत है। असमा अशांति, अशांत से कुतः सुखम। गीता के सजनों, क्योंकि अब धीरे धीरे आपने 13 अध्याय कर लिए हैं, आप पीछे चलते रहिए, पढ़ते रहिए। अशांत से कितो सुखम, जो आदमी अशांत होगा, दूसरे के 66 श्लोक पढ़िए,
न बुद्धि आयुक्तस्य न च आयुक्त भावना न च भावयते शांति अशांतस्य कुतः सुखम। दूसरा का ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं क्या चीज समझा रहा हूं। अगर आप अशांत हैं, अगर आप चित्त से विचलित है, if you don't have tranquility and peace and ecstasy, then your life is useless, my friends. किस लिए कर्म कर रहे हो? शांति के लिए। स्प्रा ना मैं कर्म ने लिप्यंती ना मैं कर्म फल स्प्रा। भगवान खुद कहते हैं चौथे अध्याय में, भाई मैं किसी लिपाए मैं नहीं होता, मेरी किसी की लालसा नहीं है। तो लालसा बढ़ने लगे, शांति बढ़ने लगे, कर्म स्वार्थ की वजह से करने लगे और सज्जनों लोभ आने लगे। रस्यता में जायन्ते विवृद्धे वर्ष, तब समझ लो कि आपके अंदर रजोगुण बढ़ रहा है। सज्जनों सात्विक गुण में क्या बढ़ रहा था? चेतनता और बोध शक्ति। इसमें क्या बढ़ गया? 5 लोभ बढ़ा, स्वार्थ बढ़ा, अशांति बढ़ी, स्पृहा बढ़ी और कर्म में आसक्ति बढ़ी। तो सज्जनों ये आपके लिए राशि गुण है। आप स्वयं अपना मेजरमेंट देख लीजिए, घर में इस मेजरमेंट को लगाइए, स्कूल में प्रशासक हैं तो लगाइए, अगर आप बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव हैं तो अपने लोगों में लगाइए कि लोग किधर बढ़ रहे हैं। और सज्जनों बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लोग पदार्थ और वस्तु की तरफ बढ़ रहे हैं। मन लागू मेरो यार फकीरी में। कबीरदास जी कह गए, अरे फकीरी में जो आनंद है, जो छोड़ने में आनंद है, सज्जनों पाने में आनंद नहीं। पाइए जरूर पर इतना मत पाइए कि एक साथी भूखा मर जाए और आप अरबों खरबोपति बन जाए। सज्जनों 58 में जब जोधपुर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर राधाकृष्णन आए, उन्होंने एक शब्द बोला था, दे वांट ए लिटिल एंड दे कांट गॉट दैट वेरी लिटिल। उनको थोड़ा सा चाहिए, फिर भी उनको थोड़ा सा नहीं है। कीटी को कण और हाथी को मन। पर आज मन खाने वाले मेरे साथी बहुत हैं, कणक वाले बहुत तड़प रहे हैं। तो ये 5 चीज बढ़े, लोभ, लालच, स्पृहा, शांति। अब तमोगुण वाला का अप्रकाशो अप्रवृत्त से प्रमाद मोह एव च। अप्रकाश हो, लाइट न हो। हमारा सिद्धांत है तमसो मा ज्योतिर्गमय। पर जब प्रकाश न हो, अप्रवृत्ति हो, किसी काम में वृत्ति न लगे, प्रमाद, आलस हो, मोह हो, सजो इन वृत्तियों को, मैं एक एक वृत्ति को भगवान कृष्ण की दया से जब 16वें अध्याय में आएंगे, असुरी देवी समता को, उनको एक एक वृत्ति को अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। तमसे तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। क्या बढ़ा? एक तो अप्रकाश हो गया, अज्ञान बढ़ा, अंधकार आ गया। ज्योतिर्माम तम ज्योति तम से परम उच्चते। ईश्वर क्या है? ज्योति की परम ज्योति है और प्रकाश है, पर में प्रकाश आ रहा है। अप्रवृत्ति, किसी काम में वृत्ति नहीं लगती। बच्चों को कभी हम देखते हैं घरों में, बाहर स्कूल में, तो मेरा मूड ही नहीं पढ़ने का। अरे मूड है, क्या है? जब पढ़ाई कर रहे हो, कर्तव्य कर रहे हो, तो 24 घंटे आपका तो मूड पढ़ाई में होना चाहिए। स्कूल में जाकर देखिए, कक्षा में देखिए, कार्यालय में देखिए, हम तो बड़े अधिकारी रहे, देखा किसी की निंदा नहीं करेंगे, प्रवृत्ति वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। प्रमाद, आलस करेंगे, मोह करेंगे, मोह सकल व्याधीन कर मूला। तो सज्जनों देख लीजिए वृद्धि कौन सी हो रही है। अगर बोध शक्ति ज्ञान हो रहा है तो आप सतोगुण बढ़ रहे हैं। अगर आप में लोभ, लालच, प्रमाद, अशांति बढ़ रही है तो आप में राजाशाही, रजोगुण बढ़ रहे हैं।
अगर आप में अप्रकाश, अप्रवृत्ति, मोह, लालच, अज्ञान बढ़ रहा है तो आपके अंदर सज्जनों तमोगुण बढ़ रहा है। अब भाई इनका फल क्या होता है? प्रलय हुई, ये मर गए। यदा सत्य प्रवर्धते प्रलम्याति देवृतम तदा उत्तमान लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। मैं ज्यादा व्याख्या में नहीं जाऊंगा। यदि इंसान सात्विक वृत्ति वाला है तो वो ऐसे लोक में जाएगा जहां पर उत्तम है, स्वर्ग है, परम पद है। रस्सी प्रलयम गत्वा कर्म संगे सुजायते। और जो राजसी वाला है वो फिर कर्म में आ जाता है। धनी है तो सांप बन जाएगा घर में आकर, हर तरह की चिंता रखता है तो कुत्ता बन जाएगा। बैल की तरह कमा रहा है, काले बैल की तरह, तो कहीं बैल बन जाएगा। ये आपने पढ़ा भी है। जैसे जैसे स्मरण करो वैसा वैसा मर जाता है। तथा प्लांता मूढ़े निसुजायते। और तमोगुणी मूर्ख मंडली में फिर आ जाता है। फिर समझ ले, अच्छे गुण वाला ऊपर जाता है, राजसी गुण वाला यही चक्कर लगाता रहता है, और तामसी गुण वाला मूढ़ योनि में जान सकता है। 16वें अध्याय में भगवान एक बड़ा अच्छा सार देते हैं। कर्मणा सुकृत साओ सात्विक निर्मलम फलम रस्तु फलम दुखम अज्ञानम तम से फलम। फल क्या होता है? पेड़ लगाया, फल क्या मिला आपको? अगर आपने सतोगुणी का पेड़ लगाया तो सजनों निर्मल फल मिलेगा, स्वच्छ फल मिलेगा, मीठा फल मिलेगा, रसदार फल मिलेगा, एक रस आनंद देने वाला फल मिलेगा, क्योंकि उसके सुकृत बलवान है। पर ध्यान रखें सजनों, छीने पुण्य मृतलोक विसंति। अगर आपने पुण्य छीन कर दिए, सत्कर्म छीन कर दिए, सेवा छीन कर दी, वृद्धों का निरादर करना शुरू कर दिया, मां नहीं, माता पिता नहीं, देवा, साधुन सन करवावे सेवा, साधुओं से सेवा करवाना शुरू कर दिया। और जैसे कलजुग तुलसीदास जी कहते, ससुराल प्यारी लग जबते रूप रूप कुटुंब भये तब से। जब से ससुराल आ गई तब से रूपू बन गए। अगर आपने ऐसा किया तो सजने निर्मल फल नहीं मिलेगा। रस्तु फलम दुखम, दुख मिलेगा। हमने देखा कत्ल कर दिया जाता है किसी के भी द्वारा और उसको 10-5 रुपए मिलते हैं। आप 5-10 लोगों को घायल कर देते, 2-4 को आतंक के बम से मार देते हैं, मिलता क्या है आपको बताइए? दुख तो मिलेगा। जब आप देखेंगे तो दुख होगा। सज्जनों, जो लॉर्ड क्लाइव का जो संस्थापक अंग्रेजी रूल का था, जब उसको एडमंड बर्क ने इम्पीचमेंट किया तो क्लाइव कहता है कि दीज गोल्ड एंड ज्वेल्स हॉन्ट्स मी, ये मेरे को सताते हैं। तो आपको सताएंगे, दुख मिलेगा। में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक हैं। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500cc की
बाइक्स आती हैं। 500 से स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज रहती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। अगस्त 2012 को RS मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे एमएलए द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विद इन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर RS मॉडल्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. अज्ञानम तमसे फलम, और तामसी का फल अज्ञान है, मूढ़ है, मूर्ख योनि है। तो 3 चीज मिले। सात्विक से निर्मल हुआ, राजसी से आपको दुख मिला और तामसी से ज्ञान मिला। अब आपका काम है, राजसी से ज्ञान लो। सॉरी, फिर से देख लें। अगर आप में सात्विक है तो आपके अंदर निर्मलता है। अगर आप में राजसी है तो दुख आएगा, अगर आप में तामसी हैं तो दुख आएगा, सो ज्ञान आएगा। तो अज्ञान चाहते हो तो नीच कर्म करो, थोड़ा दुख चाहते हो तो राजशाही काम करो, और अच्छा काम करते हो तो सात्विक करो। बड़ा अच्छा श्लोक, 16 श्लोक। कर्मणा सुकृत साऊ सात्विक निर्मल फलम। जो सुकृत लोग कर्म वाले होते, सात्विक लोग जो होते हैं, उनको निर्मल फल मिलता है। रजतु फलम दुखम, राजसी को दुख मिलता है। अज्ञानम तमसे फलम, और अज्ञानी को, तामसी को अज्ञान मिलता है। तो सबसे अच्छा काम सात्विक करो, निर्मल रहोगे। राजसी करोगे तो दुख पाओगे,
और भाई तामसिक करो कि अज्ञान हो गए, और अज्ञान और मूर्ख हो तो इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं है। फिर 17 श्लोक में सार दे दिया। सत्वा संजायते ज्ञानम, क्या उत्पत्ति होगी, पैदा क्या करोगे आप? अगर आपने सात्विक गुण पैदा हुए तो आपके अंदर ज्ञान पैदा होगा। और सज्जनों, नहीं ज्ञानम सदृशम पवित्र विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला सज्जनों इस संसार में कोई चीज नहीं। रजसो लोभ एव च, लोभ सकल व्याधिन कर मूला, क्रोधि सम काम ही हर कथा। लोभ को अच्छी बात बताओ तो हो तो ऊसर बीज बे फल था, उजाड़ है, इस पत्थर में बीज डालना है। लोभी औरत अपने पति को छोड़ देती है, लोभी बाप बेटे को छोड़ देता है, लोभी बेटा अपने पिता को मार देता है, और लोभी नेता इस संसार में नरक लोक को जाता है। जहाँ सुराज प्रजा दुखारी सो निरप अवश्य नरक अधिकारी। स्टैंडर्ड दिया भगवान राम, अगर प्रजा दुखी है तो आप नरक के अधिकारी हैं। आप परिवार के मालिक हो, और अगर परिवार को रोटी नहीं दे सकते तो आप नरक के अधिकारी हैं। अगर आप किसी विशेष संस्था के मिल के मालिक हो और आप अच्छा तनख्वाह वगैरह नहीं देते हैं तो आप पापी हैं। तो सुख उत्पन्न करता है सात्विक लोगों में, लोभ आता है राशि में, और प्रमाद और मोह आता है, और अज्ञान आता है तामसिक। सज्जनों, वैसे सारी जो भी आप चीज देख रहे हैं वो यही है कि तम अज्ञानी होता है, राज गुण वाला लोभी होता है, और सतोगुणी ज्ञानी होता है। इतना ही समझ लीजिए। अब मर गए, कहाँ जाओगे? शमशान घाट पर हम सुनते हैं, यार बहुत अच्छा आदमी था भाई, तो स्वर्ग मिलेगा। ऊर्ध्वा गच्छन्ति सत्सुता, जो सत्वगुणी होते हैं ऊपर जाते हैं। सज्जन, जब 15 श्लोक का पहले ही व्याख्या करेंगे तो अब देख, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, पहला श्लोक की व्याख्या बहुत प्यारी है। 15 श्लोक करेंगे। ऊर्ध्व मूलम, मेरे प्रभु का मूल ऊपर है, जड़ ऊपर है, और जिन्होंने अच्छे काम किया वो ऊर्ध्व जाते हैं, ऊपर जाते हैं। दे गो हायर एंड हायर, दे सोर हायर हायर एंड स्टिल हायर, ऊपर चले जाते हैं। मध्य तिसंति राजसा, जो राजसा रजोगुणी होते हैं वो फिर संसार में चल रहते हैं। वही घोड़े, वही मैदान, वही 9 महीने गर्म में जेल काटी, बाहर बड़ी मुश्किल से आया तो चिल्लाता रहा, और पूरे 80 साल 90 साल चिल्लाता चिल्लाता ही मर गया। कभी स्कूल में चिल्लाया, कभी खेल में चिल्लाया, कभी त्रिया के लिए चिल्लाया, कभी बच्चे के लिए चिल्लाया, और सजनों जब कुछ बड़ा हुआ तो पुत्र ने फांसी डाली तो फिर चिल्लाया, और जब यम का फांस आया तो फिर चिल्लाया। बस चिल्लाते 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 ही चला गया। इस बंधन से टूटना है। प्रभु, मेरे को इससे बचाना है। हे नाथ, हे असरण शरण, हे निमाणियों के मान, हे भगवान, हे सत्स्वरूप, हे चेतन स्वरूप, हे आत्मघन, हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे इस लोभ के पास को छुड़ा देना। मैं कमाऊं, खूब कमाऊं, धनी बनूं, धनवान बनूं, और मानशील बनूं, पर हे प्रभु, हे मेरे दीनानाथ, हे कृपालु, हे दयालु, हे दीनों के नाथ, मैं इस जन्म मरण के बंधन से कट जाऊं, दुखालय अश्वासन जो है इससे बच जाऊं, असुखम, जो सुख है उसको छोड़कर प्रभु आपका भजन करूं। तो ऊर्ध्वा गच्छन्ति सत्सुता
मध्या तिष्ठन्ति रासा, यहीं आ जाएंगे हमारे तरह आपकी तरह, फिर घूमते रहेंगे। तो प्यारे थोड़ा भजन कर लिया, थोड़ा ईश्वर चिंतन कर लिया, मत हरदम दीवाने रहो इस माया में, इस मोह में, इस लालच में, इस क्रोध में, इस ज्वाला में, इस काम की अग्नि में, इस क्रोध की ज्वाला में, इस मोह की ललकार में, इस प्रमाद की फटकार में मत फंस रहे, मत फंस रहे जी, मत फंस, नहीं तो यहीं अटकता रहेगा, लटकता रहेगा, भटकता रहेगा, और फिर इस संसार में चक्कर लगाते लगाते आएगा। राजसी मत बनना मेरे प्यारे भाई। जगन गुण प्रवृत्तिया गो गच्छन्ति तामसा, बहुत निकृष्ट कीड़े मकोड़े नीचे गुणों में चले जाओ। तहाम अधमाम गति 16वें में पढ़ेंगे, उनको अधम गति देता हूं। वो नराधम है, वो नीच है, वो कुल के नाशक हैं। प्रभु स्वयं कहते हैं 16 अध्याय में कि वो मेरे को और मेरा, मैं जिसके अंदर सबके अंदर उसको दुख देने के लिए ही पैदा हुए हैं। हो जाओ, करो। जघन्य गुण प्रवृत्ति आस्था, नीच गुणों में आकर के अधोगछन्ति तमस, नीचे जाते हैं, पाताल लोग जाते हैं, नरक लोग जाते हैं। सज्जनों, बिल्कुल सादा भाषा में समझ लीजिए, ज्ञानी स्वर्ग जाते हैं, लोभी यहीं घूमते रहते हैं, और अज्ञानी कीड़े मकोड़े की तरह घूमते रहते हैं। इन गुणों से ऊपर उठना है। 19 श्लोक में भगवान ये कहते हैं, नान्यभ्ये गुणे कर्तारम यदा दृष्टान पश्यति, जब एक भक्त इन गुणों में नहीं फंसता, गुणे भा गुणश्च परमेति, वो गुणों से ऊपर उठ जाता है। मद्भावम स यदि गच्छति, वो मेरे भाव को, देखिए दूसरे श्लोक में अपना इदम ज्ञानम आश्रिते मम साधर्म आगता, मेरी प्रकृति में आ गए, मेरे स्वभाव में आ गए, मेरे वृत्ति में आ गए। मद भावम स्वधिगच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है। तो हमने 19 श्लोक में यही देखा कि ज्ञान बलवान है, ज्ञान से सिद्धि मिलती है, ज्ञान से सब कुछ आगे बढ़ जाता है। प्रभु ही सबके रचयकार हैं, और 3 वृत्ति हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। ये कैसे बढ़ता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है बताया। सिंपल समझ लीजिए, अगर ज्ञान है तो आप सतोगुणी हैं, लोभ हैं तो आप रजोगुणी हैं, अगर अज्ञान है तो आप तमोगुणी हैं। और सज्जनों, अगर आप सतोगुणी हैं तो ऊपर, रजोगुणी तो यहीं, और तमोगुणी हैं तो नीचे कीट योनि पशुओं की तरफ जाते हैं। हमें इनसे बचना है। अगले एपिसोड में सज्जनों हम इन गुणों से अतीत कैसे हों, अगले 8 श्लोक में ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आप भी उनसे ऊपर उठें। ना मैं किया न कर सकूं, ना मैं करने योग्य, जो कुछ करो सो तुम ही करो, तुम ही करने योग्य। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंप दें, क्या लागे है मोर। सतगुरु मोहि न विसारियो, लाख लोग मिल जाएं, मुझसा तुझको बहुत है, तुझसा मुझको नाय। बार बार वर मांगूं, हर्ष देव श्री राम, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सतसंग। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान नयन। प्रभु ने हमको यही बताया,
जगत खेल है खेल चलो। गुरु ने हमको यही सिखाया, सबसे करते मेल चलो। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा। किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा। ओम तत्सत। चेतन स्वरूप आत्मघन सर्वात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति।